Virgo, let's see क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotimo@gmail.com। Shuffle will go. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies, vice versa. थोड़ा अजीब लग रहा है ये। वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसी कोई सिचुएशन थी आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ जहाँ पे आपने बहुत मेहनत लगा ली और बार 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 जितनी बार भी आप सोचे ना, जितनी भी मेहनत लगा ले, राइट, सिचुएशन का कोई अलग आउटकम आता ही नहीं था। यू नो बार बार आपको लगता था वापस से मैं मेहनत कर रही हूँ या वापस से मैं मेहनत कर रहा हूँ। जितनी भी मेहनत डाल दे भैया इसमें कम भी पड़ती है, यह सिचुएशन चेंज होती ही नहीं है। बहुत टाइम तक आप बने रहे इस सिचुएशन में, लेकिन या तो सामने वाला चेंज नहीं हुआ या फिर आपकी सिचुएशन इस पर्सन के साथ चेंज हुई ही नहीं। या ये पर्सन के साथ आपको बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, बिट्रेड फील हुआ है कि यार ये तो हद ही हो गई। हद से ज्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा। जस्ट 1 सेकेंड। समझ में तो आ रहा है, 1 सेकेंड। आप मिस करते हैं ना इस पर्सन को, वो जिसकी वजह से आपने गिव अप तो कर दिया लेकिन पूरी तरह से आप साइकिल को खत्म नहीं कर पाए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए भी ना पास्ट में, तो भी आपकी तरफ से आप पास्ट को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे थे आप पास्ट में कि यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है इस पर्सन की तरफ से या किसी और ने आपके साथ किया जो आप भूल नहीं पा रहे थे। अब आपके लिए एक नई शुरुआत अवेलेबल थी, या तो बिकॉज ये नए पर्सन आपकी तरफ आ रहे थे या फिर कोई पुराना पर्सन आपकी तरफ आ रहा था। अब नया पुराना छोड़ ही देते हैं, इस पर्सन की बात करते हैं। सो आपके पास एक शुरुआत थी, एक एक प्लेटफॉर्म था जहां पे आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, या तो अकेले मूव ऑन कर सकते हैं या फिर कोई नए पर्सन के साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि आपने पास्ट को पकड़ के रखा था कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, पास्ट का कितना बेटर था, अब प्रेजेंट कहाँ ही होगा इतना ब्यूटीफुल, फ्यूचर कहाँ होगा, जो हुआ सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरी रिलेशनशिप कभी सही से नहीं होने वाली, मेरी लव लाइफ है ही थर्ड क्लास, मेरी लव लाइफ बिल्कुल ही बेकार है, मैं इतनी बड़ी विक्टिम हूँ, मैं इतना बड़ा विक्टिम हूँ डेस्टिनी का, मतलब क्या ही हो गया मेरे साथ। और ये पर्सन भले ही इमोशनली अनअवेलेबल थे, लेकिन वन ऑफ द रीजंस ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल थे बिकॉज इनका एडवांटेज लिया गया है बार 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 बार। सो आपको ऐसा लगा होगा कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप उन्हें हर्ट कर देंगे, तो आपके हर्ट करने के पहले ही उन्होंने लगा कि भाई मैं ये डिफेंस मैकेनिज्म, मैं अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे एक प्रेशर कुकर होता है ना, उन्होंने एक प्रेशर कुकर की तरह ना अपनी सारी फीलिंग्स को दबा के रखा। तो होता क्या है, ये पर्सन अगर ये रेजोनेट हो रही है, ये पर्सन ऐसे पर्सन है ना कि बात नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जब करेंगे ना तो एकदम से आई लव यू, आई मिस यू, एकदम से ऐसी सी बातें करेंगे, आपको लगेगा यार क्या हो गया तुम्हें, ठीक तो हो। तो ऐसे दौरे पड़ते हैं इस पर्सन को प्यार के, आपको लगेगा यार वापस दौरे पड़ने लगे तुम्हें वापस से बहुत प्यार करते हो मुझे, राइट। तो इट्स लाइक कल तक कुछ नहीं था, आज एकदम से प्यार है, फिर वापस 2 महीने गायब, फिर वापस से एकदम से, मे बी टाइम स्पेन थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। सो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी हियर। आप मिस तो करते हैं इस पर्सन को, लेकिन कहीं ना कहीं आप
मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे और इस पर्सन की तरफ रिस्क भी नहीं ले पा रहे। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन है और एक एक्सेप्टेंस है कि एक सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है आपके और इस पर्सन के बीच में, और धोखे के साथ हुई है। आपको धोखा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है कम्युनिकेशन के साथ, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारा ट्रैवलिंग। मे बी ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, या फिर ये बहुत सारी कम्युनिकेशन के साथ आने वाले हैं आपकी तरफ इन द करंट सिचुएशन। सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली है, मगर आपकी तरफ से आप इस पर्सन को बता ही नहीं पा रहे कि आपको दुख क्यों है। एक होता है ना ओपन कम्युनिकेशन, या तो आप पूरी तरह से बात नहीं करेंगे बिकॉज आपका बहुत दिल टूटा है भाई इन्होंने जो भी किया है, या फिर आप अगर कम्युनिकेशन करेंगे भी ना तो आधी आधी बात बताएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कम्युनिकेशन में, तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब गलती तो बता दो मेरी, बिकॉज ये पर्सन शायद अपनी गलती समझ नहीं पा रहे। ओके, सो अगर आपको इन्हें गलती अपनी समझानी है, राइट, आपको मुंह खोलना पड़ेगा और मुंह खोल के क्लियर कट वर्ड्स में समझाना पड़ेगा भाई ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और तुमने वापस वही गलती करी है तो मुझे पसंद नहीं है। अगर आप अपने पास ही रखेंगे तो फिर दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत की, मगर अगर ये नया पर्सन है तो भी आप ओपन नहीं है, अगर ये पुराना पर्सन है तो भी आप ओपन नहीं है। वो बोथ वेज यू आर शट डाउन। या तो आप पास्ट पे अटके हैं, या फिर इस पर्सन ने हर्ट किया तो आप उसी पे अटक रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रही, या फिर सही से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब इनकी बात करें तो देखिए बिना क्लैरिटी के आ रहे हैं। देखिए इनकी भी हरकतें देखें, ये भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं देना चाहते आपको। ठीक है, तो जो कर रहे हैं वही सही है। एक होती है कि क्लैरिटी के साथ आए, रिलेशनशिप यहाँ जा रही है, रिलेशनशिप यहाँ तक जा सकती है, इसके आगे ये करना, ये फ्यूचर है। वेयर इज द क्लैरिटी, राइट, वेयर इज द क्लैरिटी। ये या तो आपको कंफ्यूज करने आ रहे हैं, या फिर ये पूरी तरह से सच्चाई छुपा के आ रहे हैं। ओके, अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, इसलिए वापस आ रहे हैं। इन्हें तो लगता है आपने मतलब पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं भाई, दरवाजा बंद ही कर दिया उनके मुंह पे, राइट, वो बाहर खड़े हैं आपके लिए और आपने दरवाजा बंद कर दिया, खोल भी नहीं रहे आप। तो इन्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए चले गए थे आपकी लाइफ से, या फिर इसलिए डिस्टेंस मेंटेन किया था बिकॉज फाइनेंशियली ये वेल ऑफ नहीं थे, या फिर फाइनेंशियली इनके कोई जैसे बोलते हैं ना इंस्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल हार्डशिप थी, टेम्पररी थी। तो उसके लिए इनकी लाइफ में एक एक चीज मैंने नोटिस करी है, वो को ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ होगी ना, तो ये सबसे पहले आपको डंप करेंगे, सबसे पहले आपको छोड़ेंगे, या फिर सब कुछ छोड़ देंगे और पूरी तरह से अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे। एक ये अगर आपने नोटिस किया तो ये एक पैटर्न देख पा रही हूँ मैं। या ठीक है, ज्यादा कुछ ग्रेट नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन ही हो रही है। आप ना ही करें तो बेटर है, वेरी गुड, मत करें। ये तो अकेला महसूस हो रहे हैं इसलिए आ रहे हैं आपके पास, लेकिन बनना तो ये तो सेलिब्रेशन भी नहीं चाहते, अकेले महसूस कर रहे हैं। अकेले हैं ना, सोशल लाइफ है, या फिर बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, जब कुछ लोग बहुत ज्यादा काम 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 करते हैं, बिल्कुल भी अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर लेते हैं, राइट, जो इन्होंने आपके साथ किया होगा। अब वो क्या रहा है कि एक ब्रेक के लिए आ रहे हैं आपके पास, एकदम से उन्हें लग रहा है यार कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, क्या करें, कुछ तो ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो इन्हें घुमा फिरा के याद आ रहा है वो, और वो आपने है ना, टू बी ऑनेस्ट आउट, बहुत सीरियसली ले लिया है इस पर्सन को। अभी भी आपके जहन में ये पर्सन तो है, भले ही आपको लगे सिचुएशन खत्म हो चुकी हो, फिर भी आपके जहन में ये पर्सन है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि अ लॉट ऑफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू लव। आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां पे ये पर्सन है ही ऐसे जो हमेशा आपको अकेला महसूस कराते हैं, या यू आर होल्डिंग बैक। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है आपकी, या तो आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है, एकदम ब्रांड न्यू आ रहा है, या फिर ये पर्सन ही आपके साथ एक रिन्यूअल चाहते हैं, एक नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। दोनों तरह से आप जीरो, यू आर और नो। आपका ध्यान पूरा है अपने आप पे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई आपको प्यार करे, आप उन्हें प्यार करें, या पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखें। यही हो रहा है वो, आप चूज कर रहे अपने आप को, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, कि भाई मैं पहले अपने आप को तो प्यार कर लूं। अगर मैं अपने आप को प्यार करूंगी या अपने आप को प्यार करूंगा, तभी तो मैं सामने वाले को समझा पाऊंगी कि ये सही है, ये गलत है।
वरना कोई आपके साथ कुछ गलती किए जाए, लेकिन आपको खुद की वैल्यू नहीं है, तो आपको लग रहा है हाँ शायद मैं ही गलत हूँ या मुझे ये सब डिजर्व होता है। सी ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है आप हैं बेकार, तो फिर कोई भी आएगा कैसे भी आपको ट्रीट करेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है शायद मैं ही सही नहीं हूँ। अब जाके यू आर अंडरस्टैंडिंग कि नहीं यार, आई एम सुपर, आई एम ऑसम, मैं तो बिल्कुल मतलब सही हूँ, मुझसे कोई भी प्यार कर सकता है, एंड मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत लवेबल हूँ। तो जब आपको वो रियलाइजेशन होता है राइट, आप इस पर्सन पे डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं। आपको लगता है मुझे ऐसे किसी भी पर्सन के साथ रहने की जरूरत नहीं है जहां पे मेरी रिस्पेक्ट ना हो, लव ना हो, म्यूचुअल केयर ना हो, मुझे ऐसे पर्सन के साथ रहना ही क्यों है, राइट? मैं ऐसे पर्सन के साथ रहूं जो मुझे प्यार दे सकता है, राइट, जिनकी कैपेबिलिटी हो। ऐसे थर्ड क्लास कनेक्शन में क्यों रहूं मैं, जहाँ पे हर बार मेरी, जैसे बोलते ना, मेरी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, कम्युनिकेशन नहीं की जा रही, ये पर्सन का जब मन आता है आ जाते हैं बात करने, जब मन आता है चले जाते हैं, तो मैं क्यों टॉलरेट करूँ ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, ओके, डेफिनेटली माफी मांगना चाहते हैं, इन्हें रियलाइज हो रहा है इनकी गलती है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन्हें लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, बिकॉज एक बार तो ये ट्राई कर लेंगे इन द करंट सिचुएशन, अगर हुआ नहीं तो होने होने के चांसेस हैं। मैं चांसेस बोलती हूँ, कोई लिख के नहीं देती हूँ मैं, जैसे स्टोन पे नहीं देती हूँ कि होगा ही होगा। सो ये जो कमेंट्स में बोलते हैं ना, आप बोलते तो बहुत है, रेजोनेट तो होती, लेकिन आउटकम नहीं होता। कैसे होगा आउटकम, कैसे होगा आउटकम? अगर आप 10 साल पहले किसी का वेट कर रहे हैं, या 15 साल पहले किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी की शादी हो चुकी है वो बात नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ देखा अब वो कम्युनिकेट करेंगे, सी थोड़ी अपनी है ना लॉजिक यूज करे, थोड़ी बहुत सेंस यूज करे कि अगर किसी ने आपसे 6 महीने 1 साल तक बात नहीं करी है, राइट, तो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कैसे ये पर्सन बात करेंगे और इतनी ज्यादा फीलिंग्स के साथ, राइट? ये ऐसे लोगों के लिए सिचुएशन है जो एटलीस्ट मैक्सिमम 6 मंथ्स, अभी से 6 मंथ्स से लेके अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ऐसा नहीं होगा, ये रेजोनेट नहीं होने वाला है। आपको भले ही आपकी तरफ के साइड रेजोनेट होगी कि आपकी फीलिंग्स है, आपको दर्द हुआ है, लेकिन इसलिए तो आउटकम मैच नहीं होता, बिकॉज सामने वाला शायद ये नहीं सोच रहा है आपके बारे में, राइट? या फिर सामने वाला किसी और के बारे में सोच रहा है, ये मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, ओके? अब ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ, राइट, जहां मैंने कहा कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी तो है, राइट, प्यार की, ये पर्सन आ ही रहे हैं ऑलरेडी अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हुए, ओके? उन्हें लग रहा है आपने वापस मना कर देना, इन्हें वापस रिजेक्ट कर देना है। ये इनकी पैटर्न है, ओके, ये इनकी पैटर्न है। अब इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, राइट? ओके, सो आ रहे हैं आपकी तरफ, जिस तरह से आएंगे ना आपको लगेगा भाई साहब ये पर्सन है तो मतलब मुझसे इतना प्यार करना है ना कि मतलब उन्होंने ऐसे हीर रांझा मुगल आजम सबको छोड़ देना है पीछे, इस तरह की कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन की तरफ से। बट डीप डाउन ये पर्सन वापस से वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वापस से फाइनेंसिस की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या ना हो, ये इनकी प्रॉब्लम ही है। जितना भी ये पैसा कमा ले, राइट, इन्हें हमेशा कम ही लगता है। जितना भी आप प्यार इन्हें दे देना, इन्हें हमेशा कम ही लगता है। जितनी भी आप चांसेस दे देना, एक नहीं 100 नहीं, जितने भी चांसेस देना इन्हें कम ही लगेंगे। ये इनका नेचर है, ये इनका एटीट्यूड है, और ये शायद चेंज ना हो। सो यू आर डूइंग वेल वर्गो, आप अपने आप से प्यार करें, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ओके? और मूव ऑन कर लें। अभी भी मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि यू आर रेडी फॉर न्यू लव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से स्विच ऑन करके नए लव में घुसना है, नहीं करना है। अपने आप को प्यार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज यू लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है इस पर्सन के पास वापस जाने की जहां पे आपकी वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर इस पर्सन के पास आप वापस गए, ये पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करनी, और ये पर्सन जो अपनी पैटर्न में है, राइट, वो पैटर्न से कभी नहीं निकलेंगे। ओके, डिसीजन बना रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ओके, लेकिन अभी भी इनका अप्रोच आपकी तरफ इमेच्योर है। अभी भी, अभी भी ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के साथ नहीं आ रहे हैं। अभी भी ये पर्सन आपसे ज्यादा एनर्जी मांग रहे हैं, आपसे ज्यादा प्यार मांग रहे हैं, और देने में कम है ये, बिकॉज ये अभी भी अब फोकस्ड है अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। बोर हो रहे हैं, लोनली फील हो रहा है, आपकी याद आ रही है तो आ जा रहे हैं वापस बात करने, बट ज्यादा ऐसे टिकाऊ वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, टिकने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, दैट्स व्हाट आई मेंट, ओके?